साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में नई सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है और तय हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। मगर इसी बीच खबर ये भी आ रही थी कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनने की जिद पर अड़े थे। मगर अब जो दावा सामने आया है वो ये है कि एकनाथ शिंदे खुद के सीएम बनने की मांग कर ही नहीं रहे थे, वो तो खुशी खुशी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए थे। वो बस सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और सामने आया कि बीजेपी भी इस बात के लिए तैयार हो गई है। तो अब कुल मिलाकर शिंदे ने अपने बेटे के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए हैं। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को बुरी तरह पछाड़ते हुए अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचा दिया है। तो आपको भी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। 26 नवंबर को एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शिंदे से अनुरोध किया था कि वो नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनकर रहे। अब इसी बीच खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डेप्यूटी सीएम बनाने की मांग की थी और वो मांग बीजेपी ने खुशी खुशी स्वीकार कर ली है। खुशी खुशी एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को डेप्यूटी सीएम बनाने की मंजूरी दे दी है। यहाँ आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में होना तय है। इसे बीजेपी की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम बनाने की योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है, जिसमें देश विदेश और धार्मिक कई तरह के नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। अब सूत्रों की माने तो सरकार बदलने की तैयारी के बीच एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को नई कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग करी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शिंदे ने ये भी मांग की थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाए। उनका तर्क है कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। 2014 के आम चुनाव में श्रीकांत सबसे कम उम्र के मराठा सांसद बनकर इतिहास पहले ही रच चुके हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में अपनी सीट सफलतापूर्वक बरकरार रखी और शिवसेना के भीतर एक प्रमुख नेता बनकर उभरे। इसीलिए एकनाथ शिंदे का तर्क है कि वो खुशी खुशी सीएम पद छोड़ने को अगर तैयार हो गए हैं तो बीजेपी को भी उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और खबरों की माने तो बीजेपी के हेड ऑफिस यानी दिल्ली हाईकमान की तरफ से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने पर मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो श्रीकांत शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि सामने ये भी आया कि अपने बेटे को आगे बढ़ाने की शिंदे की कोशिश की उनकी ही पार्टी के भीतर आलोचना भी हुई। कुछ शिवसेना नेताओं ने इस बात का भी विरोध किया कि श्रीकांत शिंदे को एक वरिष्ठ पद पर लाने से पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है। उन्होंने एकनाथ शिंदे के कार्यों में विडंबना को नोट किया। उन्होंने एकनाथ शिंदे की इस मांग की आलोचना भी की। शिवसेना से पहले उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बढ़ावा देने के लिए शिंदे ने आलोचना की थी और अब खुद ही इसी रास्ते पर चलकर अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना रहे हैं। इसीलिए पार्टी के अंदर एकनाथ शिंदे का विरोध भी हुआ। लेकिन खबरों की माने तो अब सब कुछ सेटल हो चुका है और श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे खुद 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह डटे हुए हैं। बीजेपी को इसके लिए तैयार भी कर लिया है, बस एक ऐलान होना, एक घोषणा होना बाकी है। तो यानी कि यहाँ पर जहाँ राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे के लिए और उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए ख्वाब संजो रहे थे, उनके ख्वाब बुरी तरह टूट चुके हैं और एकनाथ शिंदे ने सिर्फ 2.5 साल के अंदर खुद मुख्यमंत्री बनकर अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब ला दिया है। तो एकनाथ शिंदे की इस राजनीति पर और बीजेपी से हुई इस बड़ी डील पर आपका क्या कहना है? क्या श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद को डिजर्व करते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अगले सीएम को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि शिंदे को अब केंद्र में लाना चाहिए। अठावले ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब केंद्र में आ जाना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो बीजेपी को अजित पवार के एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर रामदास अठावले ने
भले ही ये कहा हो कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अठावले का मतलब साफ साफ है कि शिंदे को महाराष्ट्र से निकाल देना चाहिए, महाराष्ट्र से बाहर कर देना चाहिए, महायुति से ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि शिंदे ही वो शख्स है जो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। इसीलिए अठावले ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे सहमति नहीं देते हैं तो बीजेपी को अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि अब शिंदे की जरूरत नहीं है। अठावले ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में अच्छा काम किया है शिंदे को, लेकिन अब केंद्र में आ जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उन जैसे नेताओं की जरूरत है और देवेंद्र फडणवीस को अब महाराष्ट्र की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि फडणवीस ही एकमात्र वो शख्स है जो महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। इसी बीच आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मौजूदगी में इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 3 दिन बाद भी सीएम पद पर सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि महायुति की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। फडणवीस के नाम पर अजित पवार भी राजी बताए जा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे सहमत नहीं है। इसीलिए बीजेपी में अब एकनाथ शिंदे का विरोध शुरू हो चुका है। सामने तो ये भी आ रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी और उनके कार्यकर्ता और समर्थकों ने भी विरोध शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों का कहना है कि शिंदे सरकार की नीतियों की वजह से ही चुनाव में महायुति इतनी प्रचंड जीत कर पाई है। बिना शिंदे के महायुति को इतनी जीत नहीं मिल पाती। लेकिन बीजेपी का मानना है कि उन्होंने अपने दम पर, देवेंद्र फडणवीस के दम पर इतनी सारी सीटें हासिल की है। इसीलिए बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, अपनी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब खबर ये भी आ रही है कि सीएम पद पर सस्पेंस के बीच में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली भी गए। वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि फडणवीस ने इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग भी की और सरकार गठन के फॉर्मूले पर बात भी की। यानी कि यहाँ पर अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। अब बस देखना होगा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे पर अपना क्या फैसला लेती है। क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को साथ रखकर शिंदे की शर्तों को मानेगी या फिर शिंदे को बाहर निकालने की तैयारी कर चुकी है बीजेपी? क्या बीजेपी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? क्योंकि रामदास अठावले ने साफ साफ कह दिया है कि शिंदे को केंद्र में लाना चाहिए और अजित पवार के साथ मिलकर बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के हाथ से सत्ता साफ साफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आप क्या चाहते हैं? आप किसके नाम पर मुहर लगाना चाहते हैं? आप महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी पर किसे बिठाना चाहते हैं? देवेंद्र फडणवीस को या एकनाथ शिंदे को, या फिर कोई तीसरा ही नाम जिसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।